दोस्तों आज मैं जैक इन द बॉक्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में एक आदमी मेटल डिटेक्टर से सोना ढूंढ रहा होता है। इंडिकेशन मिलने पर वो खुदाई करता है जिसमें उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स पर मोटे अक्षरों में जैक लिखा था। उस बॉक्स में से एक पुतला निकलता है और वो उसे दिखाने अपनी पत्नी के पास लाता है जिसे ये काफी पसंद आता है और इसके बाद वो आदमी कमरे से बाहर चला जाता है। इधर उसकी पत्नी भी उस पुतले को देखकर बाहर आ रही होती है कि अचानक उस बॉक्स में कुछ हलचल होती है। ये देखकर वो चेक करने वहां जाती है कि तभी एक डीमन यानी कि शैतान उस बॉक्स से निकलकर उसे मार डालता है और उसे अपने साथ बॉक्स के अंदर ले जाता है। इधर अपनी पत्नी की आवाज सुनकर वो आदमी दौड़ता हुआ वहां आता है मगर वो उसे नहीं बचा पाता और फिर वहीं बैठकर रोने लगता है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम 12 साल बाद का समय देखते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कैसी है। वो यहाँ म्यूजियम में जॉब के लिए आया है और आज उसका पहला दिन है। अंदर जाने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो कोई है कहते हुए ऊपर के फ्लोर तक जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो अपना नाम लीजा बताती है। केसी के पूछने पर लीजा बताती है कि मैनेजर तो अभी नहीं है, चलो मैं ही तुम्हें म्यूजियम घुमाती हूँ। फिर म्यूजियम घूमते हुए वो एक रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ केसी को एक बॉक्स मिलता है। वो उसे उठाकर सामने टेबल पर रखता है और लीजा को वहाँ आकर देखने को कहता है। लीजा पूछती है ये क्या हो सकता है। केसी कहता है कि पता नहीं, शायद ये कोई म्यूजिक बॉक्स है। खैर ऐसे ही जांच करते हुए केसी उस पर लिखे अक्षरों को घुमा देता है जिससे वो अपने आप घूमने लगते हैं और रीअरेंज होकर जैक बन जाते हैं। इसी बीच एक हैंडल भी बाहर निकलता है। केसी के हैंडल को घुमाने पर एक म्यूजिक प्ले होता है मगर अचानक से एक पुतला बाहर निकलता है। इससे वो डर जाते हैं। लीजा डर के कहती है ये कैसा खिलौना है। मैं डेविड को कॉल करती हूँ, वो एक एक्सपर्ट है, शायद वो हमें कुछ बता सके। इधर केसी मजे से उस पुतले की फोटो ले रहा होता है। फिर लीजा बताती है डेविड अभी बिजी है, वो कल तक आ जाएगा। अब सीन चेंज होता है और रात को 2 चोर म्यूजियम में चोरी करने घुसते हैं। उनमें से एक पुतले को देखकर अपने साथी को बुलाता है, इधर आओ देखो मुझे क्या मिला। तभी हैंडल घूमने लगता है और बॉक्स में से एक हाथ बाहर निकलता है। इसके बाद हम उस आदमी को मरा हुआ देखते हैं। इधर उसका साथी इन सब से डर के पीछे छिप जाता है। तभी एक हाथ उसके सर पे आता है और वो भी मारा जाता है। अब सीन चेंज होता है। उसी रात लीजा और केसी किसी कैफे में बैठे होते हैं। वेटर के आने पर वो अपना ऑर्डर देते हैं। अब बातें करते हुए केसी बताता है कि किसी इंसिडेंट की वजह से मैं पिछले 6 महीनों से सही से सोया नहीं हूँ। और लीजा भी शेयर करती है कि वो म्यूजियम में पार्ट टाइम जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है क्योंकि उसकी मॉम काफी बीमार रहती है। इसी बीच वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है और वो खाना एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद घर जाने पर केसी आज फिर से सही से नहीं सो पाता। यहाँ हमें पता चलता है कि 6 महीने पहले केसी की वाइफ की डेथ हो चुकी है और मरने से पहले उसने केसी को कई बार कॉल किया मगर किसी वजह से केसी उस वक्त कॉल रिसीव नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो खुद को अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार मानता है। खैर केसी अचानक आए सपने से डरकर उठ जाता है और फिर साइड में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते रहता है। इसके बाद अगली सुबह केसी म्यूजियम जाता है और दरवाजा खुला देखकर वो लीजा को कॉल करके बताता है कि शायद कल रात म्यूजियम में चोरी हुई है। तुम मुझे बताओ मैं सीसीटीवी कैसे चेक कर सकता हूँ। लीजा बताती है म्यूजियम की मैनेजर रेचल काफी कंजूस है, उसने सीसीटीवी ठीक नहीं कराया, वो काम नहीं करते हैं। इसी बीच डेविड वहां आ जाता है और फिर बॉक्स को करीब से देख के डेविड बताता है कि ये बॉक्स मिड या लेट विक्टोरियन एरा से है। कुछ लोगों का मानना है कि जैक इन द बॉक्स को फ्रांस में बनाया जाता था शैतानी ताकतों को रोकने के लिए। एक बार ये बॉक्स ओपन हो जाए तो उसकी भरपाई आसपास के लोगों को मार के करता है। दूसरी ओर केसी डेविड की हर बात बड़े ध्यान से सुन रहा था ताकि वो यहाँ आने वाले विजिटर्स को ये रोचक बातें बता सके। फिर केसी पूछता है कि मैं और कहां से जान सकता हूँ इसके बारे में। इस पर डेविड किसी मोरिस नाम के बंदे के बारे में बताता है कि उसे डीमोनोलॉजी में एक्सपर्ट माना जाता है। इसके बाद डेविड वहाँ से जाने लगता है और केसी बस यूं ही बॉक्स पर 2 लिखा देखता है। अब सीन चेंज होता है और केसी बैठा कुछ सोच रहा था। तभी एक विजिटर वहाँ आती है जो उससे ऊपर जाने का रास्ता पूछती है। फिर सीढ़ियों से ऊपर जाकर वो म्यूजियम में लगी तस्वीरों को देखने लगती है। तभी अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और तभी कोई उसका गला दबाने लगता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। उधर उस औरत की चिल्लाने की आवाज से केसी की आँख खुल जाती है। इधर वो डीमन आकर उस औरत को मार देता है। इसके बाद बॉक्स पे लिखा नंबर 2 से शिफ्ट होकर 3 हो जाता है। अब केसी उस औरत को ढूंढता हुआ ऊपर आता है। हेलो, आप कहाँ हैं? अब रात होने पर केसी आज फिर से सो नहीं पाता, इसीलिए वो वॉशरूम जाके कुछ स्लीपिंग पिल्स लेता है ताकि उसे नींद आ सके। अब अगली सुबह म्यूजियम जाते हुए केसी एक पोल पर उस विजिटर की तस्वीर देखता है। लिखा था कि ये मिसिंग है। साथ ही दूसरे पोल पे उन 2 चोरों की तस्वीर भी लगी थी।
फिर म्यूजियम आकर केसी डेविड के बताए एक्सपर्ट मोरिस को इंटरनेट पे सर्च करता है। उसे एक वेबसाइट मिल जाती है जिसमें जैक यानी उस डीमन का पूरा नाम जैक स्टेनरा बताया गया है। लिखा है कि उसका कद 6 से 7 फीट है और जैक सिर्फ तभी बाहर आ सकता है जब कोई उस बॉक्स को खोल दे। वो 6 लोगों को अपना शिकार बनाता है। उसके बाद वो फिर से उस बॉक्स में कैद हो जाता है। ये सब पढ़कर केसी हंसते हुए पुतले की ओर देखता है। उसे ये सब मजाक लग रहा था। खैर अब वो आगे पढ़ने लगता है। इधर पुतला अपनी गर्दन केसी की ओर घुमा लेता है और केसी की अगली बार देखने पर वो ये चीज नोटिस कर लेता है और सोच ही रहा होता है कि क्या सच में गर्दन घूमी है या नहीं। तभी पीछे से म्यूजियम की मैनेजर रेचल वहाँ आती है और वो केसी को जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाने को कहती है। इस पर केसी कहता है कि मैंने कल भी डोर लॉक किया था, यहाँ जरूर चोरी हुई है। जो भी है, कहते हुए रेचल उस बॉक्स को अंदर टॉय सेक्शन में रखने को कहकर चली जाती है। फिर केसी कहे मुताबिक उस बॉक्स को वहाँ रख कर जाने लगता है। नीचे उसे म्यूजियम क्लीनर मिलती है। उसे गुड बाय विश करते हुए वो घर की ओर निकल जाता है। इधर साफ सफाई करते वक्त क्लीनर को वो पुतला दिखाई देता है, मगर फिर से देखने पर वो बॉक्स वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत वहाँ से भागने लगती है, मगर उसे वो बॉक्स सीढ़ियों पर उसके सामने ही मिलता है। वो डरते हुए साइड से निकलकर जाने लगती है, मगर बॉक्स का हैंडल घूमने लगता है और तभी जैक वहाँ आकर उसे मार डालता है। इसी के साथ 3 से शिफ्ट होकर नंबर 4 हो जाता है। अब अगली सुबह लीजा म्यूजियम आकर केसी को वो लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग सुनते देखती है। पूछने पर केसी बताता है कि जब उसकी वाइफ ने कॉल किया तब वो सो रहा था, इसीलिए उसने इग्नोर कर दिया। वो दुखी होकर कहता है कि मैं उसे बचा सकता था, उसे मेरी जरूरत थी। इसी बीच पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है। वो बताता है कि यहाँ क्लीनिंग करने वाली औरत मिसिंग है। इस पर केसी कहता है कि फ्राइडे को ही मैंने उसे देखा था जब मैं म्यूजियम से घर जा रहा था। फिर ऑफिसर केसी से कुछ पूछताछ करता है और जाते वक्त उसे अपना कार्ड देकर जाता है। कहता है कि कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना। ऑफिसर के जाने के बाद केसी को उस बॉक्स पर शक होता है, इसीलिए वो उस पुतले के सामने एक कैमरा लगा देता है और अपने दोस्त एंडी को उस एक्सपर्ट मोरिस का एड्रेस निकालने को कहता है। फिर वापस आते हुए केसी उस बॉक्स को अपने सामने देखता है और उसकी टॉर्च भी अपने आप काम करना बंद कर देती है। तभी अचानक से जैक उस पर हमला करता है। इससे केसी नीचे गिर जाता है, मगर वो केसी को जान से नहीं मारता। अब उसने केसी को क्यों नहीं मारा ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब सीन चेंज होता है। केसी लीजा को रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है, मगर कैमरा ऑफ हो जाने से वो आधे ही रिकॉर्ड हुई थी। वो कहता है मेरा यकीन करो, मैंने उस डीमन को बाहर आते देखा। मगर लीजा केसी की कहीं बातों पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि केसी अपनी वाइफ की मौत के बाद से सही से सोया नहीं है, इसीलिए ही उसे ऐसा लग रहा है। इधर केसी उस रूम में जाता है जहाँ उसे वो बॉक्स पहली बार मिला था और स्लीव पे उसके पहले ओनर का नाम पड़ता है, नॉर्मन क्लीवर। अब इस नाम को गूगल करने से पता चलता है कि इस आदमी की 46 वर्षीय पत्नी लापता है और इसके चार्जेस में से 10 साल की सजा हुई थी। केसी तभी नॉर्मन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाकर दरवाजा नॉक करने पर एक आदमी बाहर आता है जो गुस्से में मैंने उसे नहीं मारा कहने लगता है। केसी बताता है कि वो बॉक्स अब मेरे पास है। यहाँ हमें पता चलता है कि नॉर्मन वही आदमी है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर वो अंदर जाकर बातें करने लगते हैं। नॉर्मन बताता है कि मुझे उन दिनों मेटल डिटेक्ट करने का शौक था और मुझे लगा कि मैंने गोल्ड की किसी चीज को खोज दिया। फिर खोदने पर मुझे वो बॉक्स मिला। मेरी पत्नी को भी वो काफी अच्छा लगा। फिर बाहर आते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं आई और जाकर देखने पर मैंने उस डीमन को उसे बॉक्स में ले जाते देखा। किसी को मेरी कही बात पर यकीन नहीं हुआ और मुझे 10 साल की सजा हो गई। नॉर्मन कहता है कि अगर वो तुम्हें नहीं मारता और आसपास के लोगों को मारता है तो इसकी वजह से उनकी मौत का शक तुम पर आएगा, इसीलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम कहीं दूर चले जाओ। नॉर्मन से बात करके केसी म्यूजियम की ओर निकल जाता है और म्यूजियम आकर जल्दी से उस बॉक्स को अपने साथ गाड़ी में कहीं दूर ले जाता है और तेल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। इसके बाद वो चाबियां लेकर म्यूजियम से जा रहा होता है तो सीढ़ियों से उतरते वक्त उसे सामने वो बॉक्स रखा दिखता है, जबकि वो कुछ देर पहले ही उसे जलाकर आया है। अब बॉक्स ओपन होता है और जैक बाहर आ जाता है। केसी ये सब देखकर ऊपर भाग जाता है, मगर वो केसी को ढूंढ लेता है और चिल्लाते हुए जोर से नीचे पटकता है। नीचे पड़े हुए केसी पूछने लगता है कि तुम मुझे जान से क्यों नहीं मार देते। अब अगली सुबह लीजा म्यूजियम आकर केसी को जमीन पर बेहोश देखती है। वो उसे उठाने लगती है। अब आँख खुलने पर केसी अपने सामने मैनेजर और लीजा को देखता है। मैनेजर पूछती कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम कहती हो कि ये बॉक्स स्थापित है। इस पर केसी बताता है कि जब से मैंने इसे खोला है ये लोगों को मार रहा है। ये क्या बकवास है, कहते हुए रेचल गुस्से में केसी को म्यूजियम की जॉब से निकाल देती है।
केसी को जाता देख लीजा उसे रोकती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैंने रेचल को बताया। खैर अब केसी बाहर आकर एंडी से मोरिस का पता पूछता है। इस पर वो बताता है कि उसका घर हिल फार्म की तरफ है। इधर रेचल उस बॉक्स को कमरे में रख के लॉक कर देती है। उधर केसी एंडी के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है और नॉक करने पर मोरिस बाहर आता है। पहले तो वो गुस्सा हो जाता है बिना बताए आने के लिए, मगर फिर केसी की रिक्वेस्ट करने पर वो उसे आधे घंटे का वक्त देता है। अंदर केसी मोरिस को उस बॉक्स के बारे में सब कुछ बता देता है। इस पर मोरिस कहता है कि नेचर की बनाई हर चीज को मारा जा सकता है। उधर रेचल लैपटॉप में काम कर रही होती है और लीजा लंच के लिए ब्रेक लेकर म्यूजियम से चली जाती है। इधर मोरिस केसी को बताता है कि क्योंकि तुमने उस बॉक्स को खोला है इसीलिए वो तुम्हें नहीं मार सकता। इधर रेचल को काम करते हुए कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो देखने के लिए चली जाती है। उधर मोरिस बताता है कि सिर्फ तुम ही उसे वापस भेज सकते हो क्योंकि वो तुम्हें नहीं मार सकता। तुम्हें जैक को उस बॉक्स के अंदर कैद करना होगा। इधर रेचल डरकर फ्लोर पर रेंगती हुई भागने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई अनजान शक्ति यानी कि जैक उसे बॉक्स के अंदर खींच लेता है। उधर मोरिस एक किताब में देखकर बताता है कि तुम्हें जैक के दिल पर खंजर से हमला करना होगा और कुछ शब्द बोलने होंगे। इसके बाद वो वापस चला जाएगा, मगर उसके कपड़े तक का एक टुकड़ा भी बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर उसका कुछ भी बॉक्स से बाहर रह गया तो वह जरूर वापस आएगा अपने शिकार के लिए। इधर लीजा लंच के बाद म्यूजियम आती है। वो अपने डे ऑफ के लिए रेचल को ढूंढने लगती है। उधर केसी मोरिस के घर से वापस आ रहा होता है। इधर लीजा को दरवाजे के पास एक कटा हुआ पैर दिखता है और वो डर के वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच बॉक्स ओपन होता है और जैक बाहर आ जाता है। लीजा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाती। उधर केसी भी म्यूजियम में पहुँच जाता है और भागकर अंदर आता है बॉक्स को लेने के लिए। इधर जैक लीजा पर जोर से हमला करके उसे अधमरा कर देता है। दूसरी तरफ केसी अंदर आकर देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। इसी बीच उसे जैक दिखाई देता है और वो उस पर हमला कर देता है। इससे केसी बेहोश हो जाता है। इधर लीजा अब जैक को अपनी ओर आता देखती है। काफी चोट लगने की वजह से वो भाग नहीं पाती। दूसरी ओर आँख खुलने पर केसी को लीजा के चीखने की आवाज आती है और जाकर देखने पर केसी देखता है कि जैक लीजा को खींचकर बॉक्स के अंदर ले जा रहा है। ये सब देखकर केसी पास में रखा खंजर लेकर पीछे से हमला करके जैक के दिल पर वार कर देता है। इसके बाद जैक नीचे गिर जाता है। अब बॉक्स ओपन होता है और वो जैक को अपनी ओर खींचने लगता है। इसके बाद जैक बॉक्स में बंद हो जाता है। इधर केसी लीजा को उठाने लगता है कि तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, क्योंकि लीजा ने जैक से बचकर भागते हुए पुलिस को फोन किया था। ऑफिसर केसी को इन सब के लिए जिम्मेदार मानकर अरेस्ट कर लेता है और उसे इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इधर लीजा भी मोरिस से मिलने जाती है, क्योंकि उसे सब सच साबित करके केसी को जेल से निकलवाना है। मोरिस बताता है कि क्या तुम जानती हो, अपने एक शिकार के बाद जैक 3 साल तक जिंदा रह सकता है। उसने 5 लोगों को मारा है, यानी अगले 15 सालों तक वो बॉक्स किसी को ओपन नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें उसे कहीं दफनाना होगा। इस प्लान को पूरा करने के लिए लीजा म्यूजियम वापस आती है। उधर पुलिस ऑफिसर केसी को सब सच बताने को कहता है, क्योंकि उसकी कई बातें ऑफिसर को झूठ लग रही थी। उधर लीजा बॉक्स को जमीन में दफनाने लगती है। इसी बीच केसी को याद आता है कि जब जैक बॉक्स के अंदर कैद हो रहा था तो उसकी उंगली कटकर बाहर रह गई थी, जबकि मोरिस ने कहा था कि जैक का कुछ भी बॉक्स से बाहर नहीं छूटना चाहिए। अब वो चिल्लाते हुए ऑफिसर को लीजा खतरे में है, वो उसे मार देगा कहने लगता है। दूसरी ओर बॉक्स से एक हाथ जाते समय लीजा का पैर पकड़ लेता है। इधर केसी ऑफिसर को समझाता रहता है, प्लीज मेरा यकीन करो। उधर हम लीजा को जमीन पर गिरा देखते हैं और जैक उसे घसीटकर बॉक्स के अंदर खींच लेता है। इसी के साथ आखिरी शिकार मिलते ही बॉक्स पर लिखा नंबर शिफ्ट होकर 5 से 6 हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।